सभी का इस पाठ के विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम NIOS कक्षा 10वीं अंग्रेजी के एक बेहद दिलचस्प अध्याय ए टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 2 की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिना किसी देरी के सीधे कहानी के मूल संदेश और परीक्षा के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर बात शुरू करते हैं। हमारी यह यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां एक बाघ और इंसानी दुनिया का बहुत ही मजेदार लेकिन उतना ही गहरा टकराव देखने को मिलता है। तो चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं और आज के मुख्य विषयों को समझते हैं। पहला, बाघों का असली स्वभाव। दूसरा, स्कूल में दहशत। तीसरा, नौकरशाही की बाधा। चौथा, संस्कृत का शपथ पत्र। और पांचवा, मास्टर की अंतिम सीख। और अंत में पाठ के मुख्य बिंदु। इस पूरे चैप्टर को हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेने का ये एक बहुत ही शानदार और व्यवस्थित तरीका है। भाग 1, बाघों का असली स्वभाव। कहानी का पहला बड़ा विषय जो उभर कर सामने आता है वो ये है कि इंसान जंगली जानवरों को असल में कितनी गलत तरह से समझता है। होता क्या है कि अक्सर सही जानकारी की कमी के कारण छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी बन जाती हैं। हम किसी भी स्थिति को उसकी सच्चाई के आधार पर नहीं बल्कि अपने दिमाग में बैठी हुई फिक्स्ड धारणाओं से तौलते हैं। अब जरा खूंखार या फेरोशियस शब्द को ही ले लीजिए। आमतौर पर माना जाता है कि सभी बाघ खूंखार होते हैं, कि भाई ये तो एक ऐसा जानवर है जिससे डरना ही चाहिए। लेकिन कहानी में यही तो सबसे बड़ा पेंच है। बाघ बिना किसी कारण के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सिर्फ इंसानों का एक फिक्स्ड आइडिया है जिसे बिना सोचे समझे हर बाघ पर लागू कर दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्नेक बाइट वाले चैप्टर में बिना देखे ही ये मान लिया गया था कि सांप ने ही काटा है। भाग 2, स्कूल में दहशत। अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां ये फिक्स्ड आइडियाज सच में एक बहुत ही मजेदार और हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक ही स्थिति को दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। जरा सोचिए, बाघ ठंडे फर्श पर एक बेहतरीन नींद के बाद आराम से उठता है, अंगड़ाई लेता है और धीरे से गुर्राता है ताकि वो ये विश्वास दिला सके कि उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन दूसरी तरफ छत की अटारी में दुबका हुआ हेडमास्टर डर के मारे बुरी तरह कांप रहा है। बाघ की उस मासूम सी उबासी को हेडमास्टर अपनी मौत का फरमान समझ लेता है। हेडमास्टर की घबराहट और बाघ की उस शांति के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। भाग 3, नौकरशाही की बाधा। अंदर तो हेडमास्टर डरे हुए हैं ही, लेकिन बाहर दरवाजे पर भी कम तमाशा नहीं चल रहा। सर्कस मास्टर, जो कि बाघ का मालिक है, और स्कूल के शिक्षकों के बीच एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। जरा इन बेतुके नौकरशाही कदमों को देखिए। मास्टर बिना किसी हथियार के बिल्कुल निहत्थे अंदर जाना चाहता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि बाघ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन टाइगर कमेटी का चेयरमैन, जो कि एक मैजिस्ट्रेट भी है, उसे वहीं रोक देता है। बात तब और अजीब हो जाती है जब मास्टर पर गैर कानूनी आत्महत्या करने का आरोप मढ़ दिया जाता है और फिर अंत में एक कागजी कार्रवाई यानी एक शपथ पत्र, जिसे एफिडेविट कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर करने का फरमान सुना दिया जाता है। इस पूरी स्थिति का सबसे हास्यास्पद तर्क तब आता है जब मैजिस्ट्रेट कहता है कि आत्महत्या करना गैर कानूनी है। जरा सोचिए, मास्टर के लिए अपने ही जानवर के पास जाना एक दंडनीय अपराध बताया जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों को पक्का यकीन है कि बाघ उसे मार ही देगा। ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि इन अधिकारियों को बाघ के असली स्वभाव की रत्ती भर भी समझ नहीं है। भाग 4, संस्कृत का शपथ पत्र। जब मास्टर देखता है कि ये लोग बिना कागजी कार्यवाही के तो मानने वाले नहीं हैं, तो वो तैयार हो जाता है और यहीं पर इंसानी बहस अपने चरम पर पहुंच जाती है। मास्टर उस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है जिसमें साफ लिखा है कि अगर उसकी जान जाती है तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन जब मजिस्ट्रेट उस कागज को देखता है तो वो उसे पढ़ ही नहीं पाता। तब मास्टर बड़ी ही चतुराई से जवाब देता है। वो कहता है कि ये संस्कृत में है, जिसमें हमारे धर्मग्रंथ लिखे गए हैं, देवताओं की भाषा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि मास्टर जापानी सहित 10 अलग अलग भाषाएं जानता था, लेकिन उसने जानबूझकर संस्कृत को ही चुना। क्यों? क्योंकि ये मास्टर का अपना तरीका था उन अधिकारियों को ये एहसास दिलाने का कि जिन्हें अपनी अंग्रेजी और किताबी ज्ञान पर इतना ज्यादा घमंड है, उनका वास्तविक ज्ञान और समझ असल में कितनी सीमित है। चूंकि संस्कृत एक मान्यता प्राप्त भाषा है, इसलिए मजिस्ट्रेट के पास उस एफिडेविट को स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा बचता ही नहीं है। भाग 5, मास्टर की अंतिम सीख।
आखिरकार इन सारी बाधाओं को पार करने के बाद मास्टर दरवाजे का ताला खोल ही देता है और जब वो बाघ से मिलता है तो वो एक बहुत ही गहरी बात कहता है। ये मास्टर की अंतिम सीख है जिसे सच में गहराई से महसूस किया जाना चाहिए। मास्टर बाघ को समझाता है कि इंसान अपने तमाम दिखावे के बावजूद असल में बहुत डरपोक प्राणी होते हैं और जरा सी बात पर घबरा जाते हैं। वो बाघ को साफ निर्देश देता है कि वो इन घबराए हुए इंसानों की तरफ देखे भी नहीं, ताकि बाघ और इंसान दोनों की शांति बनी रहे। देखा जाए तो ये इंसानी दिखावे और खोखलेपन पर एक बहुत बड़ा तंज है। भाग 6, पाठ के मुख्य बिंदु। कहानी के शानदार सफर के बाद अब परीक्षा के नजरिए से कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी मल्टीपल चॉइस प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है। क्या होता अगर मास्टर ने अपनी सर्कस की पहचान पहले ही बता दी होती? इसका सीधा सा जवाब है, अगर सही संचार होता तो कोई हंगामा ही नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, जो विकल्प गलत है और जिसे एग्जाम में चुनना होता है, वो ये है कि शिक्षकों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई होती। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक सही जानकारी शुरू में ही सब कुछ सुलझा सकती थी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए हमें ये समझना होगा कि मजिस्ट्रेट को मास्टर की जान की कोई परवाह नहीं थी। शपथ पत्र मांगने का एकमात्र कारण ये था कि अगर मास्टर बाघ के पास जाकर मारा जाता है तो संभावित मौत का पूरा दोष मास्टर पर ही आए और अधिकारियों पर कोई इल्जाम ना लगे। ये सीधे तौर पर टाइगर कंपनी के चेयरमैन के स्वार्थी और जिम्मेदारी से बचने वाले रवैये को स्पष्ट करता है। अब इस पूरे अध्याय की नींव यानी इसके मुख्य विषयों को अच्छे से याद कर लेते हैं। पहला, उचित संचार की कमी से हमेशा अराजकता फैलती है। दूसरा, इंसान बिना समझे केवल अपने फिक्स्ड आइडियाज या निश्चित विचारों के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। तीसरा, जो अधिकारी खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं उनका वास्तविक ज्ञान बहुत सीमित होता है। और चौथा, इंसान अंततः अपने तमाम दिखावे के बावजूद डरपोक प्राणी है। ये पूरा चैप्टर बस इन्हीं 4 विषयों के इर्द गिर्द घूमता है। और इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए इस अंतिम सवाल पर विचार जरूर होना चाहिए। ये कहानी केवल एक बाघ की नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत का एक आईना है। क्या इंसान दुनिया के प्रति सच्चाई के आधार पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं या सिर्फ अपने स्वयं के निश्चित भयभीत विचारों को दर्शा रहे हैं? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ ये पाठ विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस कहानी की गहराइयों को समझने के लिए जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिलचस्प विश्लेषण में।